बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित शंकरा प्रभृति देवै सदा वंदिता। सामान्य पातु सरस्वतीं भगवती निशेषजाड्यापहां। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवं, जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भेदां अद्यांधकरापहां। हस्ते स्फटिक मालिकां च दधति पद्मसने संस्थितां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारु भक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं हृदयं। वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं। वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं। वन्दे शिवशङ्करं कर्पूरगौरं करुणावतारं। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी सहितं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। मोहे याद आने वाले इस याद को निभाना, मैं हूँ तुम्हारा बंदा सेवा में अब बुलाना। चिरकाल हो चुका है ये सर्द आहें भरते, चरणों में बैठने का वो कहाँ गया जमाना। रह रह के याद आवे मीठी तुम्हारी बातें, कहता है दास तेरा यह प्यार है पुराना। ठुकरा के प्यार मेरा रोना दिया है मुझको, अच्छा मेरे प्रभु जी बाकी था यह रुलाना। गुणहीन जान करके छोड़ा मुझे अकेला, किसको सुनाए जाकर यह दुख भरा फसाना। जैसा हूँ आपका हूँ आखिर है लाज तुझको, फरियाद दास की है
सुनिए कृपा निधाना। फरियाद दास की है, सुनिए कृपा निधाना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दीवान जोगराज जी का टमटम से गिरना। एक रोज बाबू प्रभु दयाल जी साहब व दीवान योगी राज जी साहब और लेखक को हाट से मुकाम टेरी हाजिरे खिदमते मुबारक हुए। शाम को वापसी के वक्त इजाज़त चाही तो श्री महाराज जी सुनकर खामोश हो गए। चूँकि वक्त तंग होता था इसीलिए दीवान साहिब ने पुनः अर्ज किया। उसको भी कोई जवाब ना दिया, मगर थोड़ी देर इधर उधर की गुफ्तगू के बाद इरशाद हुआ कि एक रोज़ जयपुर में एक महात्मा के पास बैठे हुए थे। उनकी यह आदत थी कि चाहे कोई आवे चाहे कोई जावे, किसी से जाने या ठहरने के लिए आग्रह नहीं करते थे। एक रोज़ एक साहब तशरीफ़ लाए और कुछ देर ठहर कर जाना चाहा तो महात्मा ने कहा, ठहरो, अभी जाकर क्या करोगे। वह थोड़ी देर ठहर गए, मगर चूँकि उनको कोई ज़रूरी काम था इसलिए फिर जाने का इरादा किया। महात्मा जी ने फिर कहा, साहब थोड़ी देर तो और ठहरो, अभी जाकर क्या करोगे। यह बातें उनके रुचि के विरुद्ध थी, इसीलिए हमने दरियाफ्त किया कि आज उनको असरार के साथ ठहराने की क्या वजह है। तो फरमाया कि इस शरीर पर कुछ आफत आने वाली है, अगर यह यहाँ ठहर जावे तो शायद मेरे राम की कुछ मदद कर सकते। यह सुनकर वह साहब हंस दिए और कहने लगे कि वाह महाराज जी, भला मैं आपकी क्या मदद कर सकूँगा। और चूँकि उनको कोई बहुत आवश्यक कार्य था इसलिए ठहरे नहीं और चल दिए। एक खेत से गुजर रहे थे, वहाँ कढ़ाव में गुड़ का रस औट रहा था और कढ़ाई जमीन में धसी हुई थी और उस पर चटाई ढकी हुई थी। उसमें गिर पड़े। लोगों ने दौड़कर निकाला। लोग बाग उठाकर महात्मा के पास लाए तो फरमाया कि मैं क्या करूं, मैंने तो जाने से रोका था मगर इन्होंने माना ही नहीं और फिर कुछ इलाज दवा दारू बता दिया। यह बताकर श्री महाराज जी तो खामोश हो गए, मगर चूँकि बाबू साहब की रवानगी का वक्त तंग होता था इसीलिए वह साहब उठ खड़े हुए। आपने भी उठकर उनको विदा कर दिया। कई सत्संगी बाबू साहब को पहुंचाने दूर तक गए। बाबू साहब टमटम पर सवार हो गए। टमटम रवाना मगर दीवान साहब के पैर में कमर तक बहुत सख्त चोट भी आई। टमटम रवाना होकर थोड़ी दूर गई थी कि उलट गई। बाबू साहब के तो कुछ मामूली चोट लगी मगर दीवान साहब के पैर में कमर तक बहुत सख्त चोट भी आई, यहाँ तक कि सवार होना भी मुश्किल हो गया।
उस वक्त श्री महाराज जी के इरशाद पर ख्याल हुआ, इसीलिए जो सत्संगी पहुँचाने आए थे उनके साथी जनाब दीवान साहब वापस हाजिर खिदमत मुबारक हुए। श्री महाराज जी ने दवा दारू का फ़ौरन बंदोबस्त कराया और करीबन 20 दिन के पश्चात वापसी के लायक हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री गुरु महाराज जी साभार अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश एवं श्री स्वरूप दर्शन पाठ ईश्वरीय ज्ञान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। तेरे दरबार आली का नहीं आता अंत प्यारे, तेरे दरबार आली का नहीं आता अंत प्यारे, कली केवल में तेरी आस है सतगुरु संत प्यारे, कली केवल में तेरी आस है सतगुरु संत प्यारे, जगाया आन दुनिया को मोह की नींद से तैने, जगाया आन दुनिया को मोह की नींद से तैने, तेरे गुणानुवाद गाते हैं हर जीव जंत प्यारे, तेरे गुणानुवाद गाते हैं हर जीव जंत प्यारे, तेरे दरबार आली का नहीं आता अंत प्यारे, प्रेम के बादलों से नाम की बरसा जो बरसा ही, प्रेम के बादलों से नाम की बरसा जो बरसा, जलन दिल की बुझा करके शांत किया तुरंत प्यारे, जलन की बुझा करके अंत किया तुरंत प्यारे, तेरे दरबार आली का नहीं आता अंत प्यारे, तेरी मूरत निराले शान की दिल खींच लेती है, तेरी मूरत निराले शान की दिल खींच लेती है, बैठ कर ध्यान धरते हैं तेरा साधु संत प्यारे, बैठ कर ध्यान धरते हैं तेरा साधु संत प्यारे, तेरे दरबार आली का नहीं आता अंत प्यारे, मेरे सतगुरु तेरे गुणानुवाद ये दासन दास क्या गावे, मेरे सतगुरु तेरा गुणानुवाद ये दासन दास क्या गावे, नहीं होती बया मुख से है महिमा बेअंत प्यारे, तेरे दरबार आली का नहीं आता अंत प्यारे। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सिद्धियों के मालिक श्री श्री गुरु महाराज जी साभार
अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। भकरे वाली आश्रम में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। हजारों लोगों के मध्य दाता दीन दयाल जी गुरु सेवा विषय पर सत्संग कर रहे थे। आप सभी कितने भाग्यशाली हो जिन्हें इस पवित्र दरबार की सेवा का सुअवसर प्राप्त है। इस दरबार की सेवा के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। गुरु दरबार की सेवा करके अहंकार लाना मानो स्वयं को पतन की ओर ले जाना है। इस प्रकार सत्संग प्रवाह चलते चलते 3 घंटे व्यतीत हो गए। किसी ने महाप्रभु को जल का भोग न लगवाया। रिद्धियाँ सिद्धियाँ सेवादार बनके जिस शहंशाह की सेवा के लिए तत्पर रहती है, ऐसे लीलाधारी प्रभु ने जो ही अपने हाथ से संकेत किया, त्यों ही सर्व संगत के सामने ईंटों की दीवार बीच में से थोड़ी सी खुल गई और उसमें से पानी का भरा हुआ रुमाल से ढका हुआ एक गिलास आया और श्री गुरु महाराज जी के मुख से लग गया। त्रिलोकीनाथ महाप्रभु ने जब वह पानी पी लिया तो गिलास तुरंत वहीं वापस दीवार में ही चला गया। ऐसा दृश्य देखकर सर्व संगत की आंखें खुली की खुली रह गई। वे सभी प्रेमी जय जयकार करने लगे। ऐसे हृदय सम्राट श्री इष्टदेव भगवान के दासों के चरणों की धूलि भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। इस पावन दरबार की सेवा के लिए प्रकृति भी हाथ जोड़े खड़ी रहती है। पवित्र विनती की ये पंक्ति इस बात की पुष्टि करती है, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छोड़े पास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ ईश्वरीय ज्ञान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाप्रभु दाता दीन दयाल जी के परम उपासक और अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी जब पहली बार सतगुरु दर्शन के लिए चकौरी आश्रम आए थे तो उनके मन में कुछ शंकाएं थी। उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपने जेब में रखे थे और उनके मन में यह संकल्प था कि यदि मेरे बिना पूछे ही मुझे इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए तभी मैं हुजूर को पूर्ण सतगुरु मानूंगा। श्री इष्टदेव भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही सत्संग में दे दिए। अब उसी परम कल्याणकारी सत्संग का वर्णन शुरू होता है। इसे श्रवण करके सच्चा आनंद प्राप्त कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। अभी तक श्री महाराज जी ने 5 प्रश्नों के समाधान किए हैं। पहला प्रश्न मन का स्वरूप से था। दूसरा जीव आत्मा ब्रह्म और प्रकृति के लक्षण से था। तीसरा सगुण तथा निर्गुण भक्ति था। चौथा ध्यान की विशेषता और पांचवा
योग विद्या था। अब श्री महाराज जी छठे प्रश्न का उत्तर देंगे। ईश्वरीय ज्ञान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव जी बोले, अब मुझे एक जिज्ञासु के छठे प्रश्न का समाधान करना है। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात गुरुदेव मुस्कुराए और फिर गंभीर होकर कहने लगे कि भाई, प्रश्नकर्ता तो स्वयं ही अपनी शंका का समाधान कर रहा है, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कई धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करने पर भी शंका समाधान करने के लिए सतगुरु की ही शरण लेनी पड़ती है। चाहे हम सारी आयु धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहें, परंतु उन्हें प्रमाणित और अप्रमाणित करने में हम सर्वथा असफल रहते हैं। और इस सिद्धांत के प्रमाणित करने में अंत में हमको अधिष्ठाता की शरण लेनी पड़ती है। उसके वाक्य के अनुसार हम निश्चित बुद्धि की सीमा को प्राप्त होते हैं, और निश्चयात्मक बुद्धि ही क्रिया योग की पहली सीढ़ी है। यह मैं मानता हूँ कि धर्म पुस्तकें हमें सद्मार्ग पर चलने में सहयोग देती है और हमारे बिखरी हुई वृत्तियों का एकत्रित करके एक मार्ग पर लगाती है। एक प्रकाश की किरण हमारे सामने आ जाती है और हम अनुभव करते हैं कि हमने कहाँ जाना है। अपने मार्ग का चुनाव करने में धर्म पुस्तकों का बड़ा भारी हाथ है, और जितनी भी प्राकृतिक समस्याएं हैं उनके नक्शे सामने लाकर खड़े कर देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचने के ढंग सिखाती है तथा शुभ कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए यज्ञ, दान, तप, कर्म, स्वाध्याय, सेवा भाव, भक्ति और नम्रता इत्यादि सद्गुणों की ओर प्रेरित करती है। अर्थात आसुरी भावों को हटाकर दैवी भावों में प्रवृत्त करने की ओर ध्यान लगा देते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनाकर हमको सच्चे मार्ग की खोज की ओर लगा देते हैं, जिनसे हमारे मन में उत्साह प्राप्त होता है और हम सोचते हैं कि जिन कर्मों द्वारा यह महान पुरुष इतनी उत्तम गति को प्राप्त हुए, हम भी क्यों ना इसी मार्ग का चुनाव करें, क्योंकि जो शरीर इनको मिला है वही हमको भी भगवान ने दिया है। इसीलिए हम भी प्रयत्न करें तो उच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। हम क्यों नहीं पहुंचते, इसमें हमारी कोई ना कोई भूल अवश्य है, और इसी भूल को निकालने में धर्म पुस्तकों का बड़ा भारी हाथ है। परंतु इन धर्म पुस्तकों को पढ़ते हुए अब किसी सिद्धांत पर हमारी बुद्धि चकित हो जाती है तो इसका निर्णय करने की आवश्यकता पड़ जाती है, और वह किसी महापुरुष द्वारा ही निश्चित होता है। ऐसा क्यों? इस मंजिल पर हमें विचार करना होगा कि किसी भी धर्म पुस्तक पर लिखित सामग्री उस पुस्तक के निर्माता महर्षि के मस्तिष्क की उपज है, और पुस्तक में सीमाबद्ध ज्ञान की अपेक्षा पुस्तक बनाने वाले मस्तिष्क में उस ज्ञान की मात्रा कहीं अधिक है। मस्तिष्क की शक्ति अपरिमित है और पुस्तक की लिखित तथा परिमित है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि मस्तिष्क अनंत भंडार है और वह पुस्तक से बहुत बड़ा है।
हम भले ही सारे जीवन भर धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहे, परंतु स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना हम सत्य को कण मात्र भी ना समझ सके। कितनी ही पुस्तकें पढ़कर तुम डॉक्टर अथवा इंजीनियर नहीं बन सकते। किसी देश अथवा विश्व के नक्शे को देखकर तुम कदापि यह नहीं कह सकते कि मैंने उस देश अथवा सारे विश्व को देखा है। स्वयं जाकर ही उस देश को देखना होगा। हाँ, नक्शा उस देश के विषय में अधिक अच्छी प्रकार देखने की इच्छा उत्पन्न कर सकता है और सहायता दे सकता है। इससे अधिक और कोई इसका मूल्य नहीं। केवल पुस्तकों पर निर्भर रहने से पूर्णता की आशा सर्वथा भूल है। नक्शा देखना और मार्गों का पता कर लेना एक सहज ज्ञान है, परंतु वास्तविक रूप जानने, समझने और यथार्थ ज्ञान के लिए आपको एक सहयोगी मार्गदर्शक की आवश्यकता है, किंतु सहयोगी के बिना सहयोगी के काम ना चलेगा। जब हम इस विश्व के नक्शे को देखकर इस जगत का यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और इस नक्शे को देखने से हमारे मन पर इसका हल्का सा प्रतिबिंब ही पाया जाता है, तो यह आपको मानना पड़ेगा कि यह प्रतिबिंब नक्शा अथवा चित्र तो वास्तविक नहीं हो सकता। अतः इसकी वास्तविकता जानने के लिए हमको स्वयं वहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर यह दृश्यमान जगत जो एक अनंत सागर में एक छोटा सा बुलबुला है, उसकी रूपरेखा को हम कैसे जान सकेंगे? सागर की लहरों को नक्शे पर देखने से तो सागर का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। उस अखिल ब्रह्मांड में यह जगत एक अनंत जंजीर की छोटी सी कड़ी है और मनुष्य शरीर तो और उसका सूक्ष्म अंश है। शरीर में स्थित एक छोटी सी सीमित बुद्धि के द्वारा हम उस अनंत भंडार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विचार बुद्धि से यह नहीं मिल सकता और ना ही युक्ति द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। तो फिर प्रश्न होता है कि उन महापुरुषों ने इस अनंत ज्ञान को कैसे प्राप्त किया? योगाचार्यों का कथन है, पहले इस स्थूल शरीर से, फिर बुद्धि से ऊपर उठकर पूर्वज आचार्य द्वारा भी जीवों का कल्याण अथवा उन्हें ब्रह्म स्थिति में ले जाना स्वाभाविक दयालुता है। जब सद्गुरु रूपी सूर्य का प्रकाश है तो कोने कोने से अंधकार भाग जाता है। वह परिपूर्ण प्रकाश शक्ति है जिसके सामने अंधकार का नाश होना अति आवश्यक है। मैं फिर भी यह कह दूं कि धर्म पुस्तकें तो मार्ग दिखाती है और उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस मार्ग पर हम चले अथवा ना चले यह तो हमारे बस की बात है, परंतु ब्रह्मवेत्ता सतगुरु तो कृपा का भंडार खोल देता है और जब भी उसकी कृपा दृष्टि पड़े तीनों लोक की माया का अधिकार पक्षधर दे और एक ही दृष्टि से निहाल कर दे। धर्म पुस्तकों से सतगुरु की तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि परिश्रम करके प्राप्त करना कोई और बात है। बख्शीश और कृपा उसका स्वाभाविक धर्म है। हाँ, तो एक बात और देखिए, मन और बुद्धि का कार्य में लाकर उसका परिणाम स्वरूप फल प्राप्त करना और कहाँ मन बुद्धि अर्पण करके शरणागत हो जाना तथा वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना, कितना अंतर है इन दोनों विधियों में। अब यह जान लीजिए कि
जिसका अनुमान स्वप्न में भी नहीं हो सकता। यह विचार करना सर्वथा भूल है कि ज्ञान धर्म पुस्तकों से क्यों नहीं प्राप्त, परंतु ब्रह्मदर्शी लोग पुकार पुकार कर कहते हैं कि ब्रह्मवेत्ता सतगुरु को 3 काल तक प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। यदि तुम सतगुरु शरण में नहीं जाना चाहते तो उस विचार को हृदय से निकाल दो। यह अनमोल रत्न स्वयं तुम्हें कभी ना मिलेगा। मुफ्त में क्यों सिर फोड़ते हो? प्रकाश कोई लिखने की वस्तु नहीं और ना ही पढ़ने की है। प्रकाश को हम किसी रूप में बिखेर कर उसका रूप नहीं दिखा सकते। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन करना भक्तों का बेड़ा पार, मेरे सतगुरु बाबा करना भक्तों का बेड़ा पार, मेरे सतगुरु बाबा। महिमा तुम्हारी बाबा भव से उद्धार करते, सतपथ दिखला कर सबको मन में वैराग्य भरते, करती है पापों का संहार, मेरे सतगुरु बाबा करना भक्तों का बेड़ा पार, मेरे सतगुरु बाबा। डूबी थी जीवन नैया पार लगाई तूने, प्रेम परमारथ की राह चलाई तूने, देकर निज चरणों में पनाह, मेरे सतगुरु बाबा करना भक्तों का बेड़ा पार, मेरे सतगुरु बाबा। प्रेम दया का दिया अघट खजाना तूने, हर लीन माया मोह जग का फसाना तूने, बर भारी किया उपकार, मेरे सतगुरु बाबा करना भक्तों का बेड़ा पार, मेरे सतगुरु बाबा। किस मुँह से गाऊं दाता महिमा निराली, ऋषि मुनि हार गए पार न पाई तेरी, हम तो है सब भी दिलाचार, मेरे सतगुरु बाबा करना भक्तों का बेड़ा पार, मेरे सतगुरु बाबा। चरणों का प्यार देना, आत्म अनुराग देना, हृदय में ध्यान निश्चल भक्ति वैराग्य देना, हरदम बरसाना करुणा धार, मेरे सतगुरु बाबा करना भक्तों का बेड़ा पार, मेरे सतगुरु बाबा। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बेड़ा पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया। दोरांगला निवासी सत्संगी भाइयों ने एक घटना बताई है जिसके साक्षी है सर्वश्री शंकरदास, ज्ञानचंद, स्वर्गीय नंदलाल और श्रीमती भागवंती। इस घटना की चर्चा दूसरे स्थानों पर भी भक्तजनों की है। घटना इस प्रकार है। एक बार व्यास पूजा के पवित्र उत्सव में भाग लेने के लिए
इस कस्बा से सत्संगी लोग नंगल आश्रम को आ रहे थे। रास्ते में ब्यास नदी पड़ती है। उन दिनों आने जाने के साधन नहीं के बराबर थे, पैदल आना जाना होता था। बताया जाता है कि ब्यास नदी में बड़े जोर की बाढ़ आई हुई थी। लोगों के कहने पर मल्लाहों ने बेरी दरिया में ठेल दी। ज्यों त्यों नाव आगे बढ़ती थी। नदी के वेग भी बढ़ता जा रहा था। अब किश्ती ठीक नदी के मध्य भाग में पहुंची तो डगमगाने लगी। मल्लाह बहुत तेरे जोर लगाते थे, परंतु वह पानी के प्रवाह के साथ जाने लगी। किश्ती में सवार लोग हाहाकार करने लगे। स्वर्गीय भक्त नंदलाल जी के बड़े भाई श्री मुल्ला राम जी ने व्यंग कसते हुए कहा, नंदलाल, आज तुम्हारे गुरु की शक्ति की परख की घड़ी है। यदि पार लग गए तो समझेंगे तुम्हारे गुरु शक्तिमान है, नहीं तो पाखंड है। इस पर भक्त नंदलाल, जो सद्गुरुदेव भगवान जी के अनन्य भक्त थे, उनके मन पर जो बीती होगी उसका अनुमान तो कोई निष्ठावान गुरुमुखी सत्संगी ही लगा सकता है। कहा जाता है कि भक्त जी ने सबको कहा कि महाराज जी का स्मरण करो और स्वयं यह भजन बोलने लगे। बेड़ा पार लगा दे सतगुरु नंगल वाले, हाँ बेड़ी पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया। जिंदरी फस गई विच घूमन तेरी, मैनू हुन तास है तेरी। बेड़ा पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया, बेड़ी पार लगा दे सतगुरु नंगल वालिया। चरना विच अरदास है दाता, कर दे सब उद्धार है दाता। तेरे चरना विच रहिंदा सतगुरु हारा वालिया, तेरे चरना विच रहिंदा सतगुरु नंगली वालिया। बेड़ा पार लगा दे सतगुरु नंगल वालिया, बेड़ी पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह भजन बोलते जाते थे और भक्त जी की आँखों से अश्रुपात बहते जा रहे थे। तभी अचानक नंदलाल जी ने कहा, देखो गुरु महाराज जी उस पार खड़े हैं, लो देखो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इतना कहकर भक्त जी ने पुनः बड़े प्रेम से श्री गुरु महाराज जी की जय जयकार लगाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखते ही देखते किश्ती किनारे पर पहुंच गई। सारे सत्संगी और अन्य यात्री कुशल पूर्वक अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। जब संगत आश्रम में पहुंची तो महाराज श्री के आगे दंडवत की। उठने का आदेश पाकर जब श्री चरणों पर माथा टेका तो श्री महाप्रभु ने पूछा, क्यों भाई कुशल पूर्वक पहुँच गए? नदी में पानी अधिक तो नहीं था? महाराज जी ने हमने उत्तर दिया, महाराज जी हमें क्यों पूछते हो? स्वयं सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बनते हो?
आप ही ने तो डूबती किश्ती को पार लगाया है। इस पर श्री भगवान जी मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाए, इन सारे लोगों से पूछ लो, हम तो प्रातःकाल आश्रम में ही से बैठे हैं, कहीं भी बाहर नहीं गए हैं। तब सारी संगत ने बड़े उत्साह और प्रेम से जयकार लगाया। जो बोले सो निर्भय बोल, मेरे गुरु महाराज की जय, नंगल निवासी भगवान की जय। तब महाराज जी ने सारी संगत को आशीर्वाद देकर भोजन पाने के लिए लंगर में प्रस्थान करने का आदेश दिया। अंधेरे में ठोकर खाया हुआ दिल पुकार उठता है, जहाँ जहाँ तेरे प्यार की ओस टपकी, वहाँ से अब भी एक गुबार फूट उठता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन धारणा का दूसरा एवं अंतिम भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लुधियाना में श्री गुरु महाराज जी का कार्यक्रम बड़ा व्यस्त है। सर्दी बढ़ रही है। दिन में सूर्य होने से ठंड का अनुभव नहीं होता, परंतु रात्रि में काफ़ी ठंड है। दिन जल्दी छिप जाता है। शाम को शहर में काफ़ी धुआं सा छा जाता है। सत्संग का समय फिर भी साढ़े 7 बजे के पश्चात का ही है। आरती पूजा का नियम जारी है। भक्त लोग श्री गुरु महाराज जी की आरती करते हुए अपने आप को धन्य समझते हैं। आरती के समय श्री गुरु महाराज जी की मुख मुद्रा विलक्षण रूप से अलौकिक हो उठती है। उनके चेहरे की कांति का वर्णन शब्दों द्वारा असंभव है। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बस यही दृष्टि की एकाग्रता है। जब बिंदु प्रकाशमान नजर आने लगे, तब नेत्र बंद करके उसी प्रकाश को भीतर देखो। जब वही प्रकाश त्रिकुटी में नजर आ जाए तो समझ लो कि धारणा स्थिर हो गई है। इससे ध्यान में बहुत सहायता मिलेगी। यह भी याद रहे कि जब सगुण धारणा द्वारा ध्यान मूर्ति में रखकर स्थूल से सूक्ष्म हो जाएगा, तब इतने सूक्ष्म बिंदु में धारणा अपने आप दृढ़ हो जाएगी। यदि किसी ने नेत्र बंद करके ही ध्यान युक्त धारणा दृढ़ करनी हो, तो शरीर के भीतर भी मूर्ति का ध्यान करके धारणा दृढ़ की जा सकती है। जिन्हें त्रिकुटी, 10वें द्वार, भंवर गुफा आदि स्थानों का पता ना हो, वह नाभि और कंठ में ध्यान करे। नाभि को शास्त्रकारों ने क्षीर सागर कहा है। क्षीर सागर में कौन रहता है आप जानते हैं ना? वहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी रहती है। प्रथम शरीर भी यहीं से बनता है और चारों ओर फैल जाता है। नाभि में लक्ष्मी और विष्णु का स्थान होने के कारण नाभि में धारणा को स्थिर करने वाले विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करें। शास्त्रकारों ने कहा है, अंगुष्ठा मात्रा पुरुषो, अर्थात अंगुष्ठ मात्र विष्णु की ज्योति नाभि में है। अंगुष्ठ प्रमाण ही धारणा में विष्णु को नाभि में देखो। नाभि से हृदय में धारणा सुगमता से होती है। हृदय का देवता शिव है, इसलिए हृदय में धारणा को स्थिर करने के लिए शिव का ध्यान करना चाहिए। स्फटिक मणि के समान
सफ़ेद प्रकाश है। धारणा केवल अंदर की उन्नति के लिए होती है, इसलिए बाहर की जगह अंदर की धारणा स्थिर करना अधिक लाभकारी है। नाभि का मंत्र श्रृंग है और हृदय का मंत्र ओम है, किंतु मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं, केवल धारणा स्थिर करने की आवश्यकता है। धारणा हृदय से कंठ में अधिक सुगमता से हो सकती है। कंठ में देवी शक्ति है। धारणा को कंठ में लाकर प्रकाश रूप शक्ति को देखना चाहिए। कुछ दिन यहाँ वृत्ति जमाने से 5 तत्वों के 5 रंग नजर आएंगे। 5 रंगों में से किसी एक रंग में धारणा जमा दो। जब तक वह अंदर स्थित रहे उसी प्रकार धारणा करनी चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म सगुण धारणा है। वृत्ति पहले पहले सूक्ष्म में स्थिर नहीं होती है, उसे किसी मोटी वस्तु पर स्थिर करना चाहिए। कारण यह है कि वृत्ति संसार के स्थूल पदार्थों को देख देख कर स्थूल हो गई है, इसलिए वृत्ति को स्थूल करने पर ही स्थिर करना चाहिए। वृत्ति को सूक्ष्म करने के लिए सगुण मूर्ति का थोड़ा थोड़ा भाग छोड़ते जाओ। जैसे चरण छोड़ दो, ऊपर के हिस्से में ही दृष्टि जमाओ, फिर कुछ दिन पश्चात केवल कंठ से ऊपर के भाग की ओर ही देखो। कुछ दिन बाद केवल चेहरे को ही देखो। जब चेहरे पर दृष्टि स्थिर हो तो पूरे चेहरे को छोड़कर केवल नेत्रों में ध्यान लगाओ। फिर केवल नेत्रों की पुतली में दृष्टि जमा दो। जब पुतली में धारणा स्थिर हो जाएगी तो कुछ काल बाद पुतली में चमक दिखाई देगी। जैसे चंद्रमा के चारों ओर बादलों का घेरा बन जाता है, वैसे ही नेत्रों के चारों ओर घेरा दिखाई देगा। कुछ काल के पश्चात नेत्र ही प्रकाश रूप हो जाएंगे। जब बाहर की दृष्टि में ऐसा प्रकाश नजर आने लग जाए और वृत्ति एक सूक्ष्म पुतली में दृढ़ हो जाए, तब नेत्र बंद करके उस सूक्ष्म वृत्ति को अंदर स्थिर करो। अंदर भी प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। बस समझ लो कि धारणा सिद्ध हो गई। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन लुधियाना में रविवार दिनांक 13 नवंबर 1955 को दिया गया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। सारे जहाँ से आला सतगुरु है दर तुम्हारा, हैरत से देखती है जन्नत भी घर तुम्हारा। जिसने भी छोड़ी किस्ती रहमो करम पे तेरे, आता है आप चल कर उसकी तरफ किनारा। सारे जहाँ से आला सतगुरु है दर तुम्हारा। पाते हैं फैज लाखों इंसान तेरे दर पे, भरपूर नेहामतों से भंडार है तुम्हारा। सारे जहाँ से आला सतगुरु है दर तुम्हारा। तूफान से क्यों डरे हम,
सतगुरु मेरे खेवैया, तूने तो पार मालिक लाखों को है उतारा, सारे जहां से आला सतगुरु है दर तुम्हारा। सिजदे में सर झुकाए आंसू बहा रहा जो, शायद वो गम का मारा यह दास है तुम्हारा, सारे जहां से आला सतगुरु है दर तुम्हारा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज एवं उनके गुरुदेव श्री परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज फरमाते हैं, मैं गुरु महाराज जी की सेवा में था। वहाँ कई और साधु भी थे। एक छोटी सी नदी पार करनी थी। सबने सामान उठा लिया। महाराज जी बोले, मुझे कौन उठाएगा? परम ही तुम में सबसे तगड़ा है, मैं उसकी पीठ पर चढ़ूँगा। उन्हें मैंने पीठ पर चढ़ा लिया। सभी महात्मा सामान लेकर पार हो गए। मैं बीच नदी में गया तो मेरा पाँव कीचड़ में धंस गया। तनिक अस्त व्यस्त हुआ कि महाराज जी पीठ पर चढ़े चढ़े मुझे मारने लगे। उन्होंने अपने पाँव मेरी जांघ में फंसा लिए और बोले, देख देख शैतान मुझे पानी में गिराने लगा है। बलिष्ठ जानकर मैं इसकी पीठ पर चढ़ा और यह खुद फंसने लगा। तभी उस पार से कई महात्मा पानी में उतर आए और उन्होंने महाराज जी को उठाकर नदी पार किया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बनने से पहले बिगड़ना होता है। मलकपुर हाइडल कॉलोनी, सनातन मंदिर, गुरुदासपुर, पंजाब में दिनांक 16/12/1975 को दिया गया प्रवचन। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों बोलो हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए जिस प्रकार आदमी दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में जूझ मरता है, यदि वह उसी प्रकार अपने कल्याण के लिए तुल जाए तो फिर कल्याण क्यों नहीं होगा। लेकिन हम उसके लिए तनिक भी कोशिश नहीं करते और चाहते हैं कि तुरंत कल्याण हो जाए। कौन नहीं जानता कि सत्य बोलना धर्म है। इसी सत्य पर हरिश्चंद्र इतना दृढ़ हो गया कि कठिन परीक्षा के समय भी वह सत्य के रास्ते से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। अंत में सभी देवता उसके सामने प्रकट हुए। उसकी वर याचना के मुताबिक हरिश्चंद्र को अकेला कौन कहे, उसकी सारी नगरी बैकुंठ चली गई। पाप और पुण्य क्या है? अष्टादश पुराणेषु
व्यासास्य वचनद्वयं परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। हम रोज़ नहाते हैं इसलिए बड़े पुण्यात्मा है, और जो नहीं नहाता वह पापी है। ऐसी बात नहीं है। पाप पुण्य के लिए क्या कहा जाए। एक मजहब वाले जिस काम को पुण्य बताते हैं, दूसरे उसी को पाप सिद्ध करते हैं, लेकिन सही अर्थ में यह पाप पुण्य की कोई व्याख्या नहीं हुई। हिंदू गाय को पूज्य मानते हैं, किंतु मुसलमान नहीं मानते। हिंदू अपने परिवार में शादी नहीं करते और मुसलमान अपने मामा या चाचा की लड़की से शादी करना सबसे अच्छी बात समझते हैं। जब हमारे घर में कोई मरता है तो उसे सबसे पहले शमशान में ले जाकर जलाते हैं और बिना नहाए घर में नहीं आते। नहा धोकर शुद्ध होकर ही कुछ खाते पीते हैं। उधर मुसलमानों के यहाँ बिल्कुल ठीक उल्टी रीति है। वे किसी के मरने पर अपने यहाँ खाना बनाते हैं, खाते हैं और तब उसे कब्रिस्तान में ले जाते हैं। हमारे यहाँ कोई मरता है तो चारपाई से नीचे उतार देते हैं। उधर वे लोग यदि मुर्दा नीचे पड़ा हो तो उसे चारपाई पर सुला देते हैं। तो लोगों ने अपनी जिद में आकर ऐसे नियम बना दिए हैं। वे कहते हैं कि हिंदू जो कुछ करता है उसका ठीक उल्टा कर दो, वही श्रेष्ठ धर्म है। किंतु सही माने में धर्म तो यह हुआ नहीं। जिसको धारण करने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है वही वास्तविक धर्म है। हाँ, हमने जिस धर्मावलंबी परिवार में जन्म लिया है उसके मुताबिक चलना हमारा धर्म है, क्योंकि जन्म लेने में तो हम स्वतंत्र थे नहीं। हमारे संस्कार जिस धर्म के मुताबिक थे, कुदरती व्यवस्था के अनुसार हम वैसे ही परिवार में, वैसे ही धार्मिक संप्रदाय में भेज दिए गए। इसीलिए अब यदि हम अपना धर्म परिवर्तन करेंगे तो कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। अपने स्वभाव और संस्कार के मुताबिक ही हमें किसी खास मजहब के बीच जन्म लेने को बाध्य होना पड़ा है। अब यदि हम इस व्यवस्था में मनमानी करेंगे, हेर फेर करेंगे तो हमारी तरक्की नहीं हो पाएगी। संभव है दूसरे धर्म में जाकर हमें धन और यश ज़्यादा मिल जाए, पर अंदर से हमें बराबर अशांति बनी रहेगी। हमारे यहाँ श्राद्ध होता है। अब तो हमारी श्रद्धा ऐसे क्रियाकलापों में रही नहीं, किंतु श्राद्ध की विधि बिल्कुल उचित और वैज्ञानिक है। हमने अपनी ओर से इन विधियों में पाखंड मिला दिया है। इसीलिए जब महापुरुषों ने समाज में ज़्यादा ढोंग भरते देखा तो कहना शुरू किया, जिंदा पिता को मारे लात, मरे पिता को दाल भात। रामानुजाचार्य के शिष्यों ने कभी कबीर के सामने कहा कि गुरु जी का श्राद्ध करना है। यह सुनकर कबीर ने गाय की हड्डियों को इकट्ठा करके उनके सामने अपना कमंडल रख दिया और हड्डियों से दूध मांगने लगे। लोगों ने जब कारण पूछा तो बताया कि मरे हुए गुरु जी का श्राद्ध था, अतः सोचा कि मरी हुई गाय भी दूध जरूर देगी। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि श्राद्ध गलत है। हमारे महापुरुषों को इसकी वास्तविकता का पता जरूर था, किंतु इसमें आए हुए ढोंग को देखकर ही उन लोगों ने इस प्रकार की फब्तियाँ कसी है।
पिंडदान के समय ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। शास्त्रीय विधि से मंत्रोच्चारण करते हुए उसमें पितरों की तृप्ति के लिए सामग्री भेंट की जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि किसी पन्ने पर चिट्ठी लिखकर हम उस पर पत्र पाने वाले का पता लिख देते हैं। अमुक शहर में अमुक मकान नंबर और अमुक मोहल्ले के अमुक आदमी को मिले। उस चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। सरकारी डाक व्यवस्था भी ऐसी है कि वह चिट्ठी निर्दिष्ट पते पर उस व्यक्ति को मिल जाती है। ठीक इसी तरह हमारे महापुरुषों ने पिंडदान का विधान रखा है। संकल्प कराकर सारे पदार्थ रखवा दिए जाते हैं। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।